सूरज हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं या नहीं, लेकिन अतीत, कुछ यादें आपको हमेशा किसी भूत की तरह सताती है, आपको परेशान करती है। मैंने अपने मन में कुछ ऐसी याद कर पर जोक के रखा हूं जो भूत पाटों से भी ज्यादा डरावनी थी, और मुझे पता था कि कुछ सालों बाद यह यादें फिर से ताजा हो जाएगी। कभी कभी छोटी सी घटना घटती है, लेकिन वह घटना अतीत में डूबे हुए भूतों को जिंदा कर देती है, और फिर भूत आपके भविष्य में झांकने के लिए आपके गर्दन पर सवार हो जाते हैं। दरअसल यहां बात कुछ समय पहले की है। रात का सफर। यह स्टोरी एक ऐसे सफर की है जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसी रात की जो जितनी लंबी लगती है उतनी ही डरावनी भी है। यह कहानी रवि नाम के एक युवक की है जो एक रात ट्रेन से सफर पर निकला, लेकिन यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। अनजान सफर की शुरुआत। रवि एक नौकरी के सिलसिले में लखनऊ से वाराणसी जाने के लिए रात की ट्रेन पकड़ने वाला था। उसका रिजर्वेशन गंगा एक्सप्रेस के B2 कोच में था। यह ट्रेन रात 11:30 पर लखनऊ से चलती थी और सुबह 4 बजे वाराणसी पहुंचती थी। जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। ट्रेन समय से पहले ही आ गई थी। रवि अपने कोच में चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि पूरे डिब्बे में सिर्फ 4-5 यात्री ही थे जो चुपचाप बैठे थे। माहौल अजीब सा था। ट्रेन चल पड़ी। रवि ने अपनी घड़ी देखी, रात 11:35। अजनबी सा यात्री। थोड़ी देर बाद एक अजीब सा आदमी रवि की सीट के पास आया। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी, कपड़े पुराने और फटे थे, और उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। रवि ने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन फिर भी जवाब दिया, वाराणसी। आदमी हल्के से हंसा। वाराणसी तो बहुत दूर है, यह सफर इतना आसान नहीं होगा। रवि ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसे अजीब सा लगा। बाहर सब कुछ धुंधला था, जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में जा रही हो। ट्रेन का रहस्य। रवि ने धीरे धीरे नोटिस किया कि ट्रेन के बाकी यात्रियों के चेहरे बहुत अजीब थे। उनके चेहरे पीले और भावहीन थे। वे न हिल रहे थे, न कोई बात कर रहे थे। अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। ट्रेन के अंदर अजीब सी ठंड पड़ने लगी। तभी रवि को लगा कि किसी ने पीछे से उसका कंधा छुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। ट्रेन का ट्रैक कहीं भी नहीं था। मौत की ट्रेन। रवि पूरी तरह डर चुका था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। तभी ट्रेन के अंदर की बत्तियां एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में रवि ने किसी के चलने की आवाजें सुनी। वह आदमी जो पहले उससे बात कर रहा था अब सीट पर नहीं था। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे, एक गूंजती हुई आवाज आई। रवि ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। अचानक ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी, जैसे वह पटरी से उतरने वाली हो। सफर का अंत या नई शुरुआत? रवि चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे जाने दो। औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रवि ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, वह अपने बिस्तर पर था। क्या यह सपना था? लेकिन फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां गंगा एक्सप्रेस का टिकट रखा था, जिस पर तारीख 13 अक्टूबर लिखी थी। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि उस दिन गंगा एक्सप्रेस चल ही नहीं रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो बताइए, एक बार फिर से सुनकर जाओ। भूतिया हवेली का श्राप। यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेड़ी की है, जहां एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव में कई अफवाहें थीं कि जो कोई भी उस हवेली में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस हवेली का नाम था चौधरी हवेली, जो करीब 150 साल पुरानी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी बहुत भव्य थी। इसके मालिक राय बहादुर चौधरी शिव प्रताप सिंह अपने जमाने के सबसे अमीर जमींदारों में से एक थे। लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां भूतों का साया पड़ गया। गांव का अजनबी अमित, जो शहर में एक पत्रकार था, इस हवेली की कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। वह अपनी रिसर्च के लिए बसेड़ी गांव पहुंचा। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गांव के लोग उसे हवेली की तरफ जाने से मना कर रहे थे। बाबूजी, उधर मत जाइए, जो गया है वो लौटा नहीं। हवेली के अंदर से औरतों के चीखने की आवाज आती है। लेकिन अमित को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। हवेली में पहला कदम। अगली रात अमित अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में घुसा। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा होने के बावजूद अपने आप खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा,
उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के अंदर बहुत ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थी, जिन पर धूल जमी थी। एक तस्वीर में चौधरी शिव प्रताप सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़े थे। तभी उसे ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? अमित ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित धीरे धीरे उस कमरे में घुसा। यह हवेली का सबसे बड़ा कमरा था, जहां एक पुराना झूला रखा था। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। तभी अमित को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई। हवेली का रहस्य। अमित ने झट से टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत की थी। अमित ने कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। वह हवेली के तहखाने में पहुंचा, जहां जमीन पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। अचानक अमित को वहां एक पुराना डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम रोहिणी है। मैं चौधरी शिव प्रताप की पत्नी हूँ। इस हवेली में मेरी और मेरी बेटी की आत्माएं कैद हैं। हमें मेरे ही पति ने मारा था। अमित के हाथ कांपने लगे। उसे पता चला कि चौधरी शिव प्रताप एक निर्दयी इंसान था, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को इस हवेली में जिंदा दफना दिया था। आत्माओं का प्रकोप। अचानक हवेली में जोरदार आंधी चलने लगी। सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी उसे सामने वही औरत दिखाई दी, रोहिणी की आत्मा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी जलती हुई उंगलियां अमित की ओर बढ़ रही थीं। मुझे यहां से मुक्त करो, आत्मा चिल्लाई। अमित घबराकर जमीन पर पड़ा हुआ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी एक और परछाई प्रकट हुई, चौधरी शिव प्रताप की आत्मा। वह अब भी अपनी पत्नी और बेटी की आत्माओं को कैद रखना चाहता था। श्राप की समाप्ति। अमित ने जल्दी से डायरी में लिखे कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़े। हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी और जमीन फटने लगी। रोहिणी की आत्मा जोर से चिल्लाई, अब मैं मुक्त हूं। एक जोरदार विस्फोट के साथ हवेली की आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अमित जान बचाकर वहां से भाग निकला। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह जलकर खंडहर में बदल गई थी। लेकिन सवाल अब भी था, क्या चौधरी शिव प्रताप की आत्मा भी मुक्त हुई थी? क्योंकि जब हवेली की राख के पास एक बच्चा खेल रहा था, तो उसे वहां से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सूरज हॉरर स्टोरी, और कमेंट में बताना कि स्टोरी 1 वाला बेस्ट था या 2 वाला कमेंट करना मत भूलना।